बार बार चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, देख रहे हो, निकाल रहे हो, पुराण सुन रहे हो, ये जो तुम्हारी शिव से लगन लगी हुई है ना, भगवान ऐसी लगन लगा कर रखे तुम्हें किसी की नजर ना लगे। इसके बाद में कथा 27 तारीख से, श्रावण का महीना 25 से लग जाएगा, पर कथा जो है वो 27 तारीख से चालू होगी, दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक। उस कथा का सबसे बड़ा क्रम रहेगा गंगा शिव महापुराण। जैसे ये गुरु शिव महापुराण है, वैसे वो गंगा शिव महापुराण। गंगा के जल में कीड़ा क्यों नहीं पड़ता, गंगा को झाड़ी में क्यों रखा जाता है, गंगा का पानी सूखता क्यों नहीं है, गंगा जली भरकर लाए, घर में अगर सूख गई तो उसका दोष क्या है, गंगा जली कितने दिन तक घर के अंदर रखना चाहिए और कब उसका उद्यापन कर देना चाहिए। कोई मर गया, उसके बाद जो गंगा जल भर कर लाए हो, मृत्यु के बाद में कहीं अस्थियां छोड़ने गए थे, गंगा जल लाए, उसका क्या भाव है। कोई घूमने गया, दर्शन करने गया, बद्रीनाथ केदारनाथ, वहां से गंगा जी लेकर आ गया, तो उसका क्या भाव है। कितने दिन तक गंगा हमारे किस स्थान पर रखी होना चाहिए, ये सारा क्रम। कौन सी तिथि एक ऐसी होती है जिस दिन गंगा का जल शिव पर चढ़ाया जाता है तो मात्र 12 दिन के अंदर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। वो सारा क्रम गंगा अवतरण में, गंगा की इस शिव महापुराण में श्रवण करेगा, प्रयास रहेगा। श्रावण का महीना है, रहेगा, बड़े भाव से सुनिए। वो ना 2 कौड़ी की देखना है, ना मैं करोड़ों को देखना है, वो हमें तो बस केवल देव अधिदेव महादेव को देखना है कि वो जो मिल गया, उसके चरणारविंद की अगर रज मिल गई, उसके चरणों का अगर सुख मिल गया तो जीवन का आनंद हो गया। हमें किसी को बोलना भी नहीं है, ज्यादा व्याख्यान भी नहीं करना कि हाँ हमें ये है, हम वो है, नहीं ना ना ना। आप बखान करें और कल से कुछ, वो एक छोरी गार्डन में घूम रही थी और गार्डन में घूमते घूमते छोरी छोरा दोनों घूम रहे थे और बड़े प्रेम से कह रही थी, एक बार शादी तो हो जान दो, तुम क्यों इतना घबराते हो, अपन दोनों की शादी तो हो जान दो, मैं पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी, पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। एक व्यक्ति इनको घूर घूर के देख लिया था। गजब कॉन्फिडेंस, गजब। ये पूरे घर को स्वर्ग बनाएगी और घर के लोगों को स्वर्गवासी। स्वर्ग, एक बार शादी तो हो जान दो, मैं स्वर्ग बना दूंगी। तू स्वर्ग बनाएगी वो ठीक है, पर कहने से कुछ नहीं होगा, कहते कहते तो जिंदगी निकल गई। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। कब बदलोगे, तारीख तिथि दिन पल घड़ी निश्चित तो करो। चिल्ला चिल्ला कर तो जिंदगी निकल गई कि हम सुधरेंगे, हम सुधरेंगे, हम सुधरेंगे, हम सुधरेंगे। सिधर गए, सुधरे नहीं है। सुधरोगे कब, फिर कहा अभी तो बच्चा है, बड़ा हो गया, शादी हो गई, अब घर का टेंशन ज्यादा है, कब सुधरेगा, और बड़ा हो गया, बच्चों का बाप बन गया, अब सुधरेगा धीरे। हाथ में आ गया डंडा, तब सोचे सुधर जाए। बड़ा कठिन काम, बहुत। हम दुनिया भर से कहें सुधर जाओ तो ना, अपने आप को सुधारना पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है संसार को सुधारने से पहले अपने आप को सुधारिए। पहले भी कथा में कहा था 5 कार्य सुधर जाएं तो राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। पहले नंबर का कलाकार खुद सुधरे, अच्छी अच्छी फिल्मों का निर्माण करे, अच्छे अच्छे चरित्र बनाए, तो बच्चियां भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनना चालू कर देंगी, राष्ट्र सुधर जाएगा। दूसरे नंबर पर पत्रकार अच्छी अच्छी बातें छापें, लिखें, राष्ट्र को सुधारने में देरी नहीं लगेगी। तीसरे नंबर पर नीतिकार, राष्ट्र के राजनेता सुधर जाएं, जितना मंच पर खड़े होकर बोलते हैं उतना खुद पर अमल कर कर दिखाएं तो राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। चौथे नंबर पर कथाकार, जितनी बात कहनी उतनी खुद पे भी अमल करे ना तो राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगे। पर जितने बड़े बड़े प्रवचन दे, जितनी बात के, उतनी खुद पे भी तो अमल करो रे। तुम तो कह दिया बड़े बड़े बढ़िया बेड उठा के जोरदार लाखों रुपए का तो मंच बना लिया, यहां से वहां तक, न बॉडीगार्ड सब लगा के रखा हो, फिर के मंच से बोले खुद भी तो सुधरो। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा
शिव महापुराण की कथा कहती है अपने आप को संवारा है मेरे शंकर ने, अपने आप को संवारा है मेरी पार्वती ने। हिमालय राज के घर में जन्मी थी, राजसी ठाठ था, हजारों नौकर दासियां जिसके चरण दबाया करती थी, सोने और चांदी की थाली में जो भोजन करा करती थी, उसने स्वयं को संवारा है शिव जी के धाम में रहने के लिए। शंकर के पास जाने के लिए स्वयं को संवारना पड़ेगा। कितना विष भरा होता है सांप के अंदर, पर शंकर के करीब में रहता है तो विष उगलता है कि नहीं। पास में रहने के लिए भी थोड़ी तो साधना करना पड़ेगी। शंकर के आपको बनना है, भगवान के आपको बनना है, परमात्मा को अपना बनाना है, शिव को आपको अपना बनाना है, तो थोड़ी साधना तप। और वो साधना कोई दूसरी नहीं है, केवल एक साधना कर लो कि मैं असत्य नहीं बोलूंगा, मैं सत्य पर जीऊंगा, मैं कपट नहीं करूंगा, मैं छल नहीं करूंगा, मैं बेईमानी नहीं करूंगा, मैं प्रपंच नहीं करूंगा। हाँ, परिवार को चलाना है। भगवान ने मुझे जन्म दिया है, मनुष्य बनाकर भेजा है और कहकर भेजा था पूरे परिवार को तुझे पालना है, तो थोड़ा तो झूठ बोलना पड़ेगा, थोड़ा छल करना पड़ेगा, थोड़ा कपट करना पड़ेगा, पर उतना आटे में नमक के बराबर। हम ये भी नहीं कह रहे कि तुम पूरे पूरे हरिश्चंद्र बन जाओ रे, पर कह भी देंगे तो कौन बनने वाले हो तुम? तो फालतू की बात करे काय को। फिर बात थोड़ी देर के लिए पत्नी पति से कहते स्टैचू, वो ऐसे ही बैठ गया और पत्नी ने जेब में से पर्स निकाल लिया, 2-2 हजार के 12 नोट निकाल लिया। अब ये आंखें फाड़ फाड़ के देखा, हिल तो सकता नहीं। तो ईमानदारी से बोले स्टैचू हो गया तो ये झगड़ेगा नहीं, झगड़ेगा नहीं, अभी रुक तो जा, एक बार वो नॉर्मल तो होने दे। जैसे नॉर्मल हुआ तो ईके स्टैचू कर दिया। अब ये बेटी फ्रिज के पास में हॉस्पिटल डाल, अब कहे सो। फिर रो रो के माए के फोन कर रहे, अम्मा अम्मा। बोले बेटा क्या होगा, स्टैचू करा था। तो अम्मा बोली तू करी का है कोई स्टैचू? अच्छा सही बात नहीं बताई कि केवल स्टैचू नहीं करा था, पर्स में से 12,000 रुपए निकाले, 24,000 जो भी निकाले थे सब, वो नहीं बोले, कहे सो कहे। अगर दो शिव कह रहे हैं इंद्र को, अगर नारद जी आपके कहने पर मैं पशुपति अस्त्र दे भी दूं, पर वो अस्त्र का प्रयोग करना तो जाने, वो अस्त्र का प्रयोग करना भी तो जाने। देने को तो भगवान बहुत दे दे तुमको, और भगवान से निवेदन है, आपसे भी निवेदन है, मेरा भोलेनाथ जब भी देना धीरे धीरे देना, एक साथ मत दे देना। एक साथ अगर दे दिया संभाल नहीं पाएगा। चढ़ो कुबेरेश्वर महादेव पर अगर कभी आप आओ और यहां आकर अगर विनती भी करो, और या उज्जैनी जाओ, ओमकारेश्वर जाओ, विश्वनाथ को जाओ, तो वहां पर भी विनती करना, तो इतना कहना कि एक एक सीढ़ी को आराम से चढ़ाना प्रभु। एकदम हम अगर हम 4-5 सीढ़ी चढ़ गए, ऊपर से कहीं नीचे गिर गए तो श्रेष्ठ नहीं है प्रभु, धीरे धीरे चढ़ो। पर आज के व्यक्ति को वो नहीं चाहिए, पहली सीढ़ी चढ़ भी गया ना तो उसके बाद सोचता 4-5 चढ़ी जाऊंगा, 4-5 सीढ़ी नहीं, धीरे। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सब गाइए जितने आस्था के सामने बैठे, काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ,
भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो। भोले
मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी जय हो। नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। हर भोले हरि बोल। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी जय हो। नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। भगवान शिव कहते हैं कि मैं दूं मना नहीं है, मैं पशुपति अस्त्र भी दे दूं इस इंद्र को, मना नहीं, पर उसका प्रयोग सही जगह हो तो देने में आनंद हो। उसका प्रयोग अगर सही जगह पर है तो हम दे सकते हैं, पर यदि उसका प्रयोग ही वो सही ना कर पाए तो क्या मतलब। धन भगवान दे तुमको। आप कुबेरेश्वर महादेव की इस धरा से शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन गर्ग परिवार द्वारा श्रवण कर रहे हो। बाबा विश्वनाथ आपकी झोलियां खुशियों से भरे, मना नहीं, खूब धन दे, खूब वैभव दे, खूब सत्ता दे, पर उस धन को आप सही जगह पर लगा, ये बाबा से प्रार्थना। कि झोली ही मेरी तंग है, बाबा तेरे यहाँ कमी नहीं। ये उसकी कृपा है कि वो दे और खूब दे, पर आपकी झोली में अगर वो कुछ डाल दे तो उसका सदुपयोग करना। ये मनुष्य का जो शरीर मिला, इसका सदुपयोग करो। बेलपत्री उठाई आपने, शहद लगा लिया, हथेली में रखा, शिवलिंग को लगा दिया, उसका
फल कितना है कि पशुपति अस्त्र के बराबर ये बेलपत्री की मध्य पत्ती पर शहद पशुपति अस्त्र की तरह काम करता है। भले पशुपति अस्त्र नहीं दिया, पर बाबा ने कह दिया कि एक बेलपत्र जगत का कल्याण कर सकती है, नारद कह दो इंद्र से। और आपने पूरे विश्व ने जो बेलपत्री का वृक्षारोपण करा है, लाखों लाखों वृक्ष आप लोगों ने पूरी भूमंडल पर लगा दिए। जो नियम 2 जून से जो क्रम चालू करा था 25 जुलाई तक, आप लोगों ने जो फोटो भेजे वो यहाँ तक कथा तक सबके जो आते गए भेजते गए, आस्था चैनल वाले दिखाते गए, जिनके भी पहुंच गए वो दिखाते। 25 जुलाई तक जो क्रम चल रहा था, आपने जो वृक्षारोपण महोत्सव में साथ दिया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। हम सब जगह जाकर तो आपको नमन नहीं कर सकते, पर इस व्यासपीठ से जिनने वृक्षारोपण महोत्सव में, अभी आज 22 हो गई होगी, 23, 24, 25 तक चलना था, 2-3 दिन और बचे। अब आगामी कथा में तो अब वो फोटो नहीं दिखा सकेंगे, पर इस कथा तक वृक्षारोपण महोत्सव का अब जिन ने फोटो भेज दिए थे वो बहुत बहुत साधुवाद के पात्र। आप सब ने इस वृक्षारोपण महोत्सव में जो लाभ लिया, आगे बढ़कर वृक्ष लगाए, आपके पावन चरणों को नमन करता हूं। क्योंकि लिंग महापुराण में लिखा है, एक बेलपत्री का वृक्ष लगाने वाला संसार का मनुष्य, लिंग पुराण कहती है, वो मानव कब तक है? जब तक वो संसार के कार्य में लगा हुआ है। जिस समय में वो एक बेलपत्री के वृक्ष का रोपण करता है, उसमें पानी देता है, सिंचन कर कर उसको बड़ा कर लेता है, शिव महापुराण और लिंग पुराण कहती है, उसमें स्वयं देव आदिदेव महादेव 33 कोटि देवता के रूप में विराजमान होकर वृक्षारोपण करा लेते हैं। आप सबको जिन ने बेलपत्री का वृक्ष लगाया, उनके पावन चरणों को मैं नमन करता हूं। क्योंकि आपने जिस समय बेलपत्री का वृक्ष लगाया, उस समय आपके हृदय में शिव था, जगदम्बा थी, मां अंबे, मां भगवान गणेश, कार्तिकेय, षडानंद, सब उस समय पर आपके हृदय में विराजमान थे और शिव महापुराण आपके हृदय में बैठी थी। इसलिए आपने ये वृक्षारोपण महोत्सव में साथ दिया, वृक्ष लगाया। बाबा देव आदिदेव महादेव जैसे जैसे वो वृक्ष बढ़े, वैसे वैसे आपके घर में कुबेर का भंडार भरे और आप सुखी रहे, सर्व आनंद आपके जीवन में, और भगवान शिव की भक्ति में रमे रहो, भक्ति में। हाँ, इसके बाद जो कथा श्रावण के महीने में चालू होगी, 24 तारीख को गुरु पूर्णिमा उत्सव हो जाएगा। जो यहाँ उत्सव होगा उसका विशेष प्रसारण 7 बजे आपको आस्था चैनल पर दर्शन हो जाएगा। और इसके बाद में कथा 27 तारीख से, श्रावण का महीना 25 से लग जाएगा, पर कथा जो है वो 27 तारीख से चालू होगी, दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक। उस कथा का सबसे बड़ा क्रम रहेगा गंगा शिव महापुराण। जैसे ये गुरु शिव महापुराण है, वैसे वो गंगा शिव महापुराण। गंगा के जल में कीड़ा क्यों नहीं पड़ता? गंगा को झाड़ी में क्यों रखा जाता है? गंगा का पानी सूखता क्यों नहीं है? गंगा जली भरकर लाए, घर में अगर सूख गई तो उसका दोष क्या है? गंगा जली कितने दिन तक घर के अंदर रखना चाहिए और कब उसका उद्यापन कर देना चाहिए? कोई मर गया, उसके बाद जो गंगा जल भर कर लाए हो, मृत्यु के बाद में कहीं अस्थियां छोड़ने गए थे, गंगा जल लाए, उसका क्या भाव है? कोई घूमने गया, दर्शन करने गया, बद्रीनाथ केदारनाथ, वहां से गंगा जी लेकर आ गया, तो उसका क्या भाव है? कितने दिन तक गंगा हमारे किस स्थान पर रखी होना चाहिए? ये सारा क्रम, कौन सी तिथि एक ऐसी होती है जिस दिन गंगा का जल शिव पर चढ़ाया जाता है तो मात्र 12 दिन के अंदर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। वो सारा क्रम गंगा अवतरण में, गंगा की इस शिव महापुराण में श्रवण करेंगे, प्रयास रहेगा। श्रावण का महीना है, रहेगा, बड़े भाव से सुनिए। गुरु शिव महापुराण की कथा जो जीवन का सुख दे रही है, आनंद दे रही है, एक लक्ष्य को निश्चित कर रही है। बेलपत्री का एक पत्ता, शिव कह रहे हैं कि कह दो इंद्र से कि एक पत्र भी अगर वो बेलपत्री का अपने हृदय चित्त से अगर कुछ कहकर समर्पित कर देता है तो वो पशुपति अस्त्र के बराबर। गुरु के मुख से निकली हुई वाणी, गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र,
गुरु का द्वारा किया गया अनुमोदन, स्मरण, वो भी पशुपति अस्त्र के बराबर है। इस व्यासपीठ से कोई उपाय अगर आपको बताया जाता है, कोई प्रयोग आप करते हैं, सियोर वाले महाराज पर विश्वास मत करना, मिश्रा जी पर बिल्कुल भी विश्वास करना, शंभू पर विश्वास, पंडित प्रदीप मिश्रा पर नहीं, सियोर वाला महाराज पर नहीं, विश्वास उस शंकर पर करना जिसकी कथा में हमने सुना है, जिसकी शिव महापुराण में सुना है। अगर मैं ये करूंगी तो उसका मुझे ये लाभ मिलेगा, और विश्वास उस पर रखकर करना कि शंभू तेरे भरोसे पर कर रहे हैं, तेरे पर विश्वास है मुझे, क्योंकि अंतिम समय में आए ना आए प्रभु को तुम कभी ना, अंत समय प्रभु आना। आखिरी के समय में ना परिवार आएगा, ना कुटुंब आएगा, ना ये सियोर वाला महाराज आएगा, ना रिश्तेदार ना नातेदार आएंगे। अंतिम समय में जब प्राण छूट रहे होगे, जो शिव महापुराण की कथा तुमने दिल से सुनी है, बस तुम्हारे प्राण छूटते समय अगर यमराज बंदी बनाने भी आ गया, शिव पुराण नस नस में अगर भरी होगी तो यम भी नहीं आने वाला। मेरा शंकर नंदी लेकर खड़ा होगा, सिर पर जटा बंदी होगी, आधा चंद्रमा होगा, मुस्कुरा रहा होगा, डमरू बजा रहा होगा, त्रिशूल घुमा रहा होगा, और नंदी पे से कूद कर तेरे पास गोदी में उठाने आ रहा होगा। वो क्षण याद कर, वो क्षण याद करिए। जिंदगी में जब दुख आए, जिंदगी में जब तकलीफ आए, जिंदगी में जब कष्ट आए, जब रोग बीमारी कष्ट कुछ भी आ जाए, कुछ भी आए, उस समय पर, जिस समय तुम्हारा दिल रो रहा हो, तुम्हारा मन आज दुखी हो, उस समय उस शंकर को याद करना, वो शिव आ रहा होगा, उसका मुझे इंतजार है, उसकी प्रतीक्षा मुझे, वो आएगा। मैंने भोले को बुलाया है, वो आता होगा। वो आएगा, वो आता होगा, आएगा। जिस समय आपका चित्तवृत्ति दुखी हो जाए, कोई व्यापार में घाटा लग गया, मरने का प्लान नहीं रखना हो। मरे तुम्हारे दुश्मन, अपन काय मरे, मरने का प्लान नहीं करना। घाटा लग गया, लग जाने दो, दुख आ गया, आ जाने दो, देखा जाएगा। समस्या अगर विकट है तो मेरा शंभू भी तो निकट है, उसका अंदाजा कर कर रखना। अगर विकट है समस्या हो, पर शंकर तुम्हारे निकट में है, क्योंकि शिव महापुराण की कथा तुम दिल से सुनते हो। मुझे बड़ा 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 अच्छा लगता है जब आप लोग आस्था चैनल पर, मोबाइल पर बार बार चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, देख रहे हो, निकाल रहे हो, पुराण सुन रहे हो। ये जो तुम्हारी शिव से लगन लगी हुई है ना, भगवान ऐसी लगन लगा कर रखे तुम्हें किसी की नजर ना लगे, है? किसी की नजर ना लगे हो। पैर की धूल बमूल का काटा, राई नोन मिर्च और आटा उतार लियो। कि भगवान मैंने जो शिव से भक्ति लगाई, शंकर की कथा में इतना दिल लगे, इतना मन लगे कि रह नहीं पाऊं एक मिनट भी। बस रिमोट उठाया और याद आई कथा की। रात को सो तो मोबाइल पे पहले सर्च करूं, देखूं जरा महाराज कहीं बोल रही है, देखो नींद नहीं आए, पत्नी के नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। शंकर जी की 5 लड़कियों का नाम लो, जरा उठ के बैठो तो पलंग पे, और पानी भर लो गिलास में, लो जरा हाथ में लो, जया, विषहरा, सामरी वारी, दो तली, देव, पी जाओ। पति के इससे क्या होगा, अभी सो जाओ, अभी देर नहीं लगेगी, सो। सास ने देख लिया ये छोरे को क्या पिला रही है, टोना कर रही है, तो बहू बोली तुम भी बैठो, लो हाथ में लो, जया। कौन है ये, एक का नाम लिवा रही। शंकर जी की 5 बेटियां हैं, जया, विषहरा, सामली वारी, दो तली, देव। सो जा,
दुकरिया सवेरे उठकर बोली, आज तुम्हारे कहीं नींद आई दुल्हन? ऐसी नींद इतनी जोरदार आई थी इंदौर वाली, थारा कई क्यों? तो इंदौर वाली बोले, कई क्यों? कई जया, विशरा, सामरी वाली, दो तली देव, ये शंकर की 5 बेटियां हैं। ये निंद्रा देवी को खींच कर लाती हैं और नैनों में बिठाकर आनंद की निंद्रा प्रदान कर देती हैं। शिव का एक एक गण, शंकर का एक एक तत्व सुख देता है। यहां सियोर वाला महाराज कुछ नहीं करेगा, यहां शंकर जो करेगा वो शिव जो करे। अंतिम बिंदु है तो भी बुला लेना, क्षण तकलीफ में दुख में हो तो भी बुला लेना। समस्या विकट है पर शंभु निकट है, वो पास में होगा तो फिर दुख नहीं होगा। घर से निकलो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर निकलो। ऑफिस जाओ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर निकलो। व्यापार के लिए जाओ, श्री शिवाय नमस्तु, और धीरे नहीं बोलना। चोटते हैं क्या अपन जो अंदर अंदर गुटुर गुटुर कर जाए? अपन तो जाते जाते जब टाटा बाय करो नहीं, जैसे कमरे से चप्पल जूता पहन के बस निकल ही रहे थे, हवाई लगा देना, कहाँ है? निकल के कमला तुरंत बाहर। जा रहे हो क्या? हाँ चलो एक बार बोलो, सियोर वाला महाराज बोला था, वही शिव महापुराण का मूल मंत्र। जाते जाते सबके मुंह से किलवा कर जाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और जो गया फिर दिन भर शंकर तेरे आसपास घूमता रहा। वो कहते ना कौन सा क्रीम टीवी में दिखाया था राधा कि ऐसा क्रीम लगा लो तो सूरज की रोशनी में काले नहीं पड़ो, ऐसा कुछ दिखा रहे थे गर्ग जी, हम देखे। तो ऐसा कोई क्रीम लगा लो तो सूरज की रोशनी में काले नहीं पड़ो। तो ये वो क्रीम है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये वो मंत्र है, वो क्रीम है जो एक बार जिसने चढ़ा लिया ऐसा ओढ़ के जाएगा कि शंकर कवच बनकर जाएगा। शिव कवच है, चारों तरफ से घेरा हुआ है। रत्ती भर तो साहब भी मिलेगा नहीं तो वो मुस्कुरा के बात करेगा। तो आज समझ में नहीं आ रही है ये डोकरा क्यों मुस्कुरा रही है? समझ में ये तो मुस्कुरा के बात कर। आज जितने मिलेंगे वो दिल से मिलेंगे, क्योंकि अभी तक अपन ने जो करा वो गया, पर अब एक चीज मुख पर हो, जाते आते गाड़ी में पांव रखते, स्कूटर चालू करते, किक मारते, बस एक बार मुख से, घर से जब निकलो तो बोल कर निकलो, सबको बुलवा कर निकलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक मंत्र, कहीं घाटा लगने वाला है, ऐसा लग रहा है आज हमारी आंख फटक रही, तो मंत्र बोल, बस वो मंत्र सुख प्रदान कर दे, वो मंत्र आनंद दे जाए। यही गुरु मंत्र है शिव महापुराण का। भागवत का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रामचरितमानस का मंत्र है श्री राम। यही मंत्र है। आजकल तो मंत्र की भी चॉइस होती है। गुरुजी ने एक चेले को मंत्र दिया तो चेला बोला हमको ये वाला नहीं चाहिए, तो और कौन सा चाहिए? हम तो राम जी के मानते थे तो मैं राम जी का दूं। तो गुरुजी बोले कान में बोल दिया, राम जी का मंत्र दे दिया। इतना सा मंत्र, बस राम। गुरुजी भी माथा खुजा रहे, कहां का चेला आया? राम, केवल राम। तुलसीदास जी बैठे थे घाट पे, चोर आ गए 4। सरयू जी में पानी बहुत सारा था, चोरों को तैरना नहीं आता था, पीछे से राजा के दूत आ रहे थे पकड़ने, तुलसी जी की कुटिया में चले गए। तुलसीदास जी बैठे थे, चोरों ने कहा हे बाबा, हे बाबा। बाबा बोले हाँ तुम्हें तैरना आता है? बाबा बोले घाट पे रहते हैं तो तैरना नहीं आएगा? आता। क्या बात है, हम चोर हैं, चोरी का सामान हमारे साथ है, हमें तैरना नहीं आता, तो जरा हमारे को जरा सरयू जी पार करवा दीजिए। तुम्हें तैरना आता है, हमको बिठा लो पीठ पर, पार कर दो। तुलसीदास जी बोले उम्र हो रही हमारी 82 की, और क्या कि बताओ सरयू पार कर दो।
मैं एक पत्र लिख कर दे देता हूँ, उस पत्र को आगे आगे हाथ में रख लेना, जो सबसे आगे रहे, एक दूसरे का हाथ पैर पकड़ लेना, निकल जाओगे। ना हाथ हिलाना पड़ेगा ना पाँव हिलाना पड़ेगा, और सीधे सरयू से पार। हो बिना हाथ पैर हिलाए। हाँ, और डूब गए तो तुलसीदास जी के डूबना मुबने का काम नहीं, तुम तो रखो पत्र। तुलसीदास जी ने पत्र लिखकर उसके हाथ में दे दिया, खोलना मत, ले जाओ, और ले गए। इन्होंने आगे करा, एक दूसरे का हाथ पकड़ा, ना हाथ हिलाए ना पाँव हिलाए, सरयू जी के पार पहुंच गए। चोर जैसे ही बाहर पहुंचे, सरयू जी के पार पहुंचे, चोरों ने मन में विचार करा, आखिर इसने पत्र में डोकरे ने लिखा क्या था कि अपन ने हाथ हिलाया ना पाँव हिलाया ना पार हुआ, बिना हाथ पैर हिलाए। एक ने जो पत्र खोल के देखा तो उसमें राम लिखा था। तीनों चोरों ने विचार करा, चौथे से कहा बताओ गजब का मूर्ख बनाया बाबा ने, केवल राम लिख दिया और ना हाथ पैर हिलाए ना पार। वापिस चलो, इन्हें वापिस पत्र आगे करा, फिर पहुंच गए। तुलसीदास जी से कहा बाबा हम ही मिले थे मूर्ख बनाने के लिए। बाबा बोले वो कैसे, ऐसा राम लिख के तो हम भी पार हो जाते। तो तुलसीदास जी बोले मैं तो यही चाहता हूं कि दुनिया के लोग बस राम बोलते जाए और पार होते जाए, मुझे क्या करना है, बस संसार के लोग भगवान की भक्ति में डूबते जाए, नाम स्मरण करते जाएं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते जाएं। हमारा एक लक्ष्य है, ये संसार में अगर भगवान ने हमको पैदा किया है और इस व्यास गादी पर लाकर बिठाया है, तो इतना सा निवेदन है कि भोलेनाथ का इस मंत्र का जाप आप करते रहो।